वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज बहुत ही एक अहम मुद्दा, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि अगर वहां कोई शिवलिंग है तो उसे उस जगह को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। साथ ही ये भी कहा है कि किसी को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। 19 मई को फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। इसके लिए यूपी सरकार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। उधर बनारस की अदालत ने अहम फैसले में अजय मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर के पद से हटा दिया है। और इसी पर आज की चर्चा और सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। आप तो खुद एक पत्रकार हैं कि जिस तरीके की आज की घटना है, जिस तरीके की डिसीजन है, उन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? और लोगों को, और हम कहेंगे कि पार्टियों को भी टिप्पणी से बचना चाहिए किसी भी प्रकार की। ये भी एक आज एक अहम बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अति उत्साह जो होता है कभी कभी बड़ा ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है। जी वीरेंद्र जी। देखिए संजय, ऐसा है कि ये जितनी भी पुरानी धरोहर है हमारी, इसमें अगर आप चाहे ताजमहल में चले जाइए, चाहे कुतुब मीनार में चले जाइए, चाहे मथुरा में चले जाइए, कहीं ना, क्योंकि ये सारी मुगलों ने तोड़ करके, हमारी धरोहर को तोड़ करके मस्जिदें बनाई हैं। वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको। और यहाँ जो मिला है वो बहुत ही संवेदनशील मामला हो चुका है। और इसमें सभी पार्टियों को, सभी लोगों को जो है बहुत धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका जो है अनुपालन करना चाहिए। और किसी भी तरह की जो है उत्तेजनापूर्ण जो है भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश हैं, जो भी गाइडलाइंस है, उनका सबको पालन करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और आप देखिए सक्सेना जी, बहुत सारे लोग फेसबुक पे हो या कहीं भी हो सार्वजनिक टिप्पणी कर देते हैं। उनको ये फर्क नहीं ये पड़ता बहुत कि अनुचित है ऐसा। आपकी जी टिप्पणी का कितना बड़ा असर समाज पर पड़ेगा। जी, ये बहुत अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा से भी भ्रम से भी जो है वो किसी भी तरह की जो है अशांति हो सकती है। इसलिए लोगों को समझना चाहिए और बहुत बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए लोगों को। जी वीरेंद्र सक्सेना जी, एक और चीज़ है, कुछ राजनीतिक दलों पर उंगलियां लगातार उठती रही हैं, चाहे वो पक्ष वाले बोलें, विपक्ष वाले बोलें, पत्रकार बोलें, कोई भी बोले। तो ऐसे में जो आज जो निर्णय आया है, उस निर्णय को आप कैसे देखेंगे और उस निर्णय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से भी जो भी इसमें शामिल है? क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है वीरेंद्र सक्सेना जी कि जिसके ऊपर सभी की भावनाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष की भावनाएं आहत होंगी। अगर कुछ होगा तो दोनों पक्षों की भावनाओं पर कहीं ना कहीं एक असर पड़ेगा, तो समाज के ऊपर एक बुरा असर ना पड़े और समाज का जो ये एकता का, जो भाईचारे का गठबंधन है, जी ये जी, बना रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर कोई टिप्पणी करना तो उचित नहीं है। जी और जो उसने निर्णय दिया है, मुझे लगता है बहुत सोच समझ के और बहुत ही सही प्रकार से निर्णय दिया है। उसने भी किया है कि सब लोग धैर्य और संयम से काम लें। और ये जो राजनीतिक दल हैं, देखिए, इन राजनीतिक दलों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वो कोई अशांति ना फैलाएं और इसमें जो है कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किसी तरह की कोई उत्तेजना ना फैलाएं और शांति से काम लें। क्योंकि सिर्फ ये एक शहर का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है कि अगर जरा से भी अशांति हो जाएगी तो पूरे देश में अस्थिरता हो सकती है। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए वीरेंद्र सक्सेना जी बड़े वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े आदरणीय हैं, वो भी बहुत चीज़ों को बता रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की भूमिका चंद्रमोहन जी बड़ी खास हो जाती है, अहम हो जाती है, क्योंकि हर किसी की नज़र विपक्ष पर रहती है। एक जी जी, मामला है, उस मामले को कहीं ना कहीं भाईचारे से या आपस में या वहीं के लोगों को बैठकर उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हर कोई हर किसी के यहाँ जाकर कुछ ना कुछ बातें कर ही आता है, और ये हर तरफ से है। तो ऐसे में आज जो माहौल है उसे देखते हुए आप इस जो प्रकरण को पूरे के पूरे को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, राजनीति, गोस्वामी जी, राजनीति की तरह करी जाती थी। राजनीति के अंदर धर्म और मजहब का ठिकाना अगर होता था तो वो खुल के नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 2014 के बाद की जो राजनीति आज शुरू हुई है, उसके अंदर निरंतर राजनीति के अंदर धर्म का समावेश हो गया। आज देश के अंदर
जब कभी बात होती है वो बात राजनीति से पहले धर्म और मजहब से शुरू होती है। आज एक की ताकत के आगे एक की ताकत का मुजाहरा करने की एक मतलब एक प्रथा शुरू होगी और उसके लिए अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो उसको ये कह के प्रतिपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि ये उस वर्ग की पार्टी है। ये आज राजनीति के परिप्रेक्ष्य के अंदर बदलता स्वरूप आया है, जो किताबों से रचनाकारों के द्वारा और जो इतिहास के अंदर या आप जैसे तजुर्बेकार या हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार उन जैसे तजुर्बेकार की जो एक वाणी थी जो लिखित में थी उसको एकदम दरकिनार कर दिया। आज विषय क्या आते हैं, आज विषयों के अंदर बात क्या होती है कि ये चीज आ गई, ये चीज लगेगी, एक चीज पीछे छूट गई, अब उस चीज से छोड़ के अब हम ज्ञानवापी मंदिर पे बात करेंगे। क्या देश के अंदर ज्ञानवापी मंदिर विषय है? क्या देश की अदालतों के अंदर अगर एक पक्ष एक प्रतिपक्ष कोई जुल्म करता है और एक जुल्म नहीं करता, वकील वो भी रखता है और जो जुल्म करता है वकील वही रखता है। ये संविधान का वो है कि उसको आखिर तक मौका मिले लोकतंत्र के अंदर कि वो अपनी बात रख सके। अगर ये परिपाटी हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र ने दी, ये अधिकार दिया, तो अगर विपक्ष अपने देश के नागरिक की बात रखता है तो वो एक वर्ग का हितैषी कैसे हो गया? अच्छा चंद्रमोहन जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा कौन सा चलन हो गया कि आजकल कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल जो है वो हमारे न्यायालयों पर भी विश्वास करने में उसको ऐसा लगता है कि डिसीजन की वेट नहीं होती है, टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, एक तरफा बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो भूमिका है उसमें तो विपक्ष भी जिम्मेदार बनता है कि भाई एक माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि मतलब जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे पहले कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, ये भी तो एक बड़ी बात है ना। तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कांग्रेस है या सपा है बसपा है, सबकी, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका दलों से कोई मतलब नहीं, उनका मतलब केवल और केवल जो फिजा है उससे बिगाड़ने में ज्यादा आनंद आता है उन लोगों को, वो भी है इसमें जी। नहीं, देखिए मैं इस बात की आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अगर कोर्ट के लिए कोई प्रतिपेक्ष करा जाए वो नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ही इन परिपेक्षों को सरकारों के अगेंस्ट कहा कि सरकारों की दखलंदाजी इन कोर्टों के निर्णयों के बीच में हुई। आज क्या जरूरत है, अगर ज्ञानवापी मंदिर का विषय आया तो पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री को इतनी जल्दी क्या थी स्टेटमेंट देने की? सोम सरन को स्टेटमेंट क्या जरूरत थी? बिहार के एमएलए को देने की क्या जरूरत थी? जो न्याय संगत व्यक्ति है और जो व्यक्ति संविधान की परिपाटी के अंदर संविधान की सौगंध खाकर एक गवर्नमेंट का पद लेके बैठा है, उसकी गरिमा होती है। उसके पास बहुत सारी उस पद में सिखाया जाता है कि कुछ चीजें उसकी गोपनीय रहेंगी जो वो समाज के अंदर नहीं देगा। समाज के अंदर बेबाकी से बात करने का पक्ष उस व्यक्ति का है जो गवर्नमेंट की उस दहलीज के साथ नहीं जुड़ा हुआ। और विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष को मैं बेबाकी से एक बात रखूंगा कि अगर 70 साल में कांग्रेस की शासन रहा तो उसके अंदर विपक्ष की भूमिका की परिपाटी बहुत अच्छी तरह से बीजेपी ने निभाई और कई सही निर्णयों के ऊपर भी बीजेपी ने उसको गलत कहा। तो क्या कांग्रेस ने उसको देश विरोधी बोल दिया? आज कौन सी परिपाटी है? अगर कांग्रेस किसी बात को गलत कहे तो वो देश विरोधी कैसे हो गई, या वो कांग्रेस किसी एक वर्ग की हितैषी क्यों होगी? मैं बार बार उसे भी क्यों कह रहा हूँ। देखिए, मंदिर की बात, राम मंदिर वाला मुद्दा जो था, अगर उसमें कोई कोर्ट में गया, कोर्ट की बात रखी, क्या किसी पक्ष को वकील रखने का अधिकार नहीं था? और आज भी थीम वही है। आज जिस विषय पे बात कर रही है आप, हम चारों आदमी बैठे हैं, चारों हिंदू हैं, चारों अपने वर्ल्ड के अंदर है, चारों के माता पिता ने उसको धर्म मजहब की चीज सिखाई है। तो क्या अगर एक व्यक्ति हम चारों में से कोई एक किसी पक्ष की बात करता है तो क्या वो हिंदू विरोधी हो गया? ये जो आज की विचारधारा, जो आज की मानसिकता देश के अंदर बढ़ रही है, वो देश के लिए कहीं ना कहीं देश को विकसित विकास, विकसित समाज देने के लिए वो एक फुल स्टॉप पैदा करेगी। जो 75वीं वर्षगांठ आज देश जा रहा है और सोमे की तरफ जा रहा है, जहां आप विश्व गुरु की बात करते हो, सबका साथ सबका विकास देने की बात करते हो, और आपकी नीति हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर की तरफ चली जाती है। तो ये विचारधाराओं पे अंकुश सरकार के व्यक्ति लगाएंगे और उसका सपोर्ट वो विपक्ष से लेंगे, और आप जैसे दार्शनिक और हमारे जो विश्व पत्रकार जैसे ऐसे लोगों से राय लेंगे तो एक अच्छा समन्वय एसएन सिंह देश में साहब, बनेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें चंद्रमोहन जी ने बोली हैं, वीरेंद्र सक्सेना जी ने भी बताया है, कहीं ना कहीं लोगों को सोचना चाहिए, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो ये भाईचारे की है, एकता की है, मैं कहूँगा कि देश के अंदर सुरक्षा की है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की सबसे ज़्यादा है, और जो दल है, जो सत्ता में दल है, उसकी सबसे ज़्यादा है। तो इसी बात को लेकर विपक्ष ये कहता है कि जो सत्ता दल है
वही सत्तारूढ़ जो दल है वही फिजा बिगाड़ने का काम करता है, वो इस तरीके की परंपराएं शुरू करता है कि जिससे विवाद उत्पन्न हो। सत्य बोलता है और आधा झूठ बोलता है, तो न वो सत्यवादी कहा जाता है और न झूठा होता है। अपनी सुविधा के अनुसार लोग आकलन कर लेते हैं। जी सबसे पहले हम ज्ञानवापी पे आते हैं और फिर आग्रह करते हैं। हमारे बड़े भाई ने जितना सवाल उठाया बड़ी सज्जनता से मैं उसका जवाब दूंगा। ज्ञानवापी का मैटर एक पक्ष के द्वारा ले आया जाता है और कोर्ट में मर्यादित तरीके से ले आया जाता है। हमारे भाई ने भी कहा कि कोर्ट में सबको अपने बात कहने का अधिकार है और कोर्ट आदेश देती है कि आप इसका जो है अनुपालन कराइए, सरकार को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराइए। आदरणीय डीएम साहब ने कल सबके सामने मीडिया के सामने कहा, दोनों पक्षों ने बड़े अच्छे तौर तरीके से सहयोग किया और वो कार्यक्रम को संपन्न किया गया। वहां पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी, और उसको जो भी कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उन लोगों के द्वारा कोर्ट में साक्ष्य को रखा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये पूरी दुनिया जानती है कि विदेशी आक्रांता भारत आए और भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के हैं। कोई बाबर, हुमायूं, औरंगजेब का वंशज नहीं है। हम अलग अलग धर्मों के लोग भारत के रहने वाले हैं और भारत में रहते हैं। फिर भी अगर किसी धर्म को लेकर कोई बात होती है तो उसके दो ही तौर तरीके होते हैं, या तो आपसी भाईचारे के द्वारा उसको सुलझाया जाए या कोर्ट के माध्यम से उसको सुलझाया जाए। लेकिन पहले दिन से ही एक पक्ष के द्वारा ये बयान आता है कि अगर हमारा गला कट जाएगा तो भी हम उस बात को नहीं मानेंगे। और हैदराबाद से कहा जाता है कि वे जीवन भर हम तो अयोध्या के मस्जिद को भी बाबरी मस्जिद ही मानेंगे। आप देखिए कोर्ट के सम्मान कहाँ किया जाता है। तीसरी बात आ जाइए, मैं अपने भाई की बात को कहूं, अच्छी बात है, हम देश में भी हमारा शासन है और प्रदेश में भी हमारा शासन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबके लिए कार्य करें और 2017 से 22 तक हमने कार्य करके दिखाया। आगे 1 महीने हमारे सरकार को हो गया। हम कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाते हैं जो देश जाति धर्म देखकर बनाए। हम विकास के लिए कार्य करते हैं, सबके खुशहाली और समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। फिर भी हमारे बड़े भाई ने हम पे आरोप लगाया कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। हम बताएं, सत्ता में आप थे, धर्म की राजनीति किसने शुरू किया? 1991 में आप एक कानून ले आते हैं और एक धर्म के लिए पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाती है, दूसरे धर्म को समाप्त कर दिया जाता है कि आप नहीं करेंगे, सिर्फ साल में 1 दिन करेंगे, 1 दिन भोजन करेंगे, 1 दिन स्नान करेंगे, 1 दिन पूजा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बड़े भाई कांग्रेस के अभी कह रहे थे कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हमें लगता है कि या तो वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है और नहीं तो कांग्रेस की ट्रेनिंग नहीं है। इनके वरिष्ठों ने कहा कि देश के संसाधनों पे एक धर्म का सर्वाधिक अधिकार है, दूसरे धर्म का नहीं है। इनके वरिष्ठों ने कहा 26/11 की घटना जो कोर्ट में चल रही थी उसमें कह रहे हैं कि ये हिंदू आतंकवादी होते हैं और मुस्लिम को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो आतंकवादी नहीं, वो एक धर्म से है। जो पार्लियामेंट पे अटैक करता है उसके लिए कहा जाता है कि उसके लिए सोनिया गांधी बहुत दुखित हुई थी क्योंकि वो एक धर्म से है, वहां से वोट कट जाएगा। आज विषय ज्ञानवापी पे हम उन पुरानी चीजों को नहीं याद दिलाना चाहते हैं। हम ये जरूर कहेंगे, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। हमारा सबसे सुंदर नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उस पर खरे उतरने के लिए 100% कार्य कर रहे हैं। 100% लोगों की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं, विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक ताने बाने का एक आधार होता है। पूजा पाठ जिस तरह से दूसरे धर्म के लिए काबा एक इबादत घर है, उनके लिए एक अच्छी चीजें हैं जहां पे वो जाते हैं, उसी तरह से काशी, मथुरा और अयोध्या में भारत की आत्मा, सनातन की आत्मा बसती है। और अगर हम उसकी बात करते हैं, मर्यादित तरीके से करते हैं, कोर्ट के माध्यम से करते हैं, खुली आंखों से भी आप जाकर अगर वहां पे देखेंगे तो नीचे जो स्ट्रक्चर है वो मंदिर का दिखाई देगा और ऊपर मस्जिद का दिखाई देगा। और उसके बाद तमाम इतिहासकार भी इस बात को लिखे हैं कि औरंगजेब आया और उसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को नष्ट करना, एक धर्म को बढ़ाना, हिंदू पाठशालाओं को नष्ट करना, वहां पे मुस्लिम धर्म के शिक्षा को बढ़ावा देना, हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ना और उस पे मस्जिदों को बनाना। हमारे किसी भाई ने नहीं तोड़ा, भारत का कोई भाई ऐसा नहीं कार्य किया। विदेशी आक्रांता जो तलवार और भाले लेकर आते हैं, घोड़े पर आते हैं, उनकी कोई जमीन यहाँ नहीं है। कई 100 साल तक हम में बंटवारा करके राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पे हम भी आपको हाथ जोड़ के कहेंगे इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पक्ष अपनी बात को लेकर कोर्ट में गया है, मर्यादित तरीके से गया है, कोर्ट जब तक कुछ नहीं कहता है और हम उसके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोर्ट जो भी आदेश देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अनुपालन में पूरी प्रतिबद्धता दिखाएगी, चाहे कोई धर्म जाति का हो,
हम किसी को भी वो छूट नहीं देंगे कि धर्म जात के आड़ में प्रदेश में अराजकता फैलाने का कार्य करे। जो भी ऐसा कार्य करेगा निश्चित तौर पे वो दंड का भागी होगा। बिल्कुल, और बार और बार दंड आग्रह मिलना ही करता चाहिए, हूं चाहे क्योंकि हमारी तरफ मेन बात एहसन सिंह साहब यही है कि किसी तरीके से जो देश की फिजा है वो बनी रहे, जो एक भाईचारे का माहौल है वो बना रहे। वीरेंद्र सक्सेना जी, आप देखिए आजकल किस तरीके की बातें होने लगी कि झगड़ा होता है बनारस के अंदर और आवाज उठती है, मतलब झगड़ा भी नहीं होता, हम कहते हैं एक मुद्दा उठता है बनारस के अंदर और आवाज आती है उसकी हैदराबाद से, आवाज आती है उसकी बंगाल से। तो ये क्या चल रहा है आजकल? आप देखिए कि अगर कहीं पे कोई मुद्दा है तो वो लोग तो वहीं रह रहे हैं, वहीं आपस के लोग बैठकर उस मुद्दे का समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से कारण हो जाते हैं कि उस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर तुला जाता है और फिर उसे एक धर्म विशेष, जाति विशेष से जोड़ने की कोशिश होती है। आजकल के समय में बड़ा अजीब सा हो गया है। विपक्ष का ये काम है, सरकार अच्छा काम करे या अच्छा न करे, लेकिन अच्छा काम करे उसका भी उन्हें विरोध करना है। आज जो काम हो रहा है वो अदालत के निर्णय पे, अदालत के निर्देशानुसार हो रहा है। और ये जिस तरह से यहाँ से मैं यही कह रहा था ना कि ये देश में अस्थिरता फैल सकती है अगर लोग समझदारी और विवेक से काम नहीं लेंगे। तो ये जो इस तरह की जो बातें यहाँ से हैदराबाद तक फैलती हैं, इसको हवा देने वाले लोग जो हैं वो विपक्ष के लोग हवा देते हैं इसको। आजकल कुर्सी के लिए जो है आदमी ये नहीं सोचता, विपक्ष ये नहीं सोचता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे देश के लिए हित में है और क्या अहित में है। कुर्सी के लिए आजकल जो है इतने लोग लालयित हो चुके हैं कि उनको देश का हित नहीं समझ में आता है। ये बड़ी ही जो है अफसोसजनक बात है। आज मर्यादाएं सारी, अभी बात कर रहे थे आप चंद्रमोहन जी, मर्यादाओं की जहां तक बात है तो मर्यादा तो सारी विपक्ष ने तोड़ रखी है। प्रधानमंत्री को चोर कहना, किसी को कुछ कहना, कुछ भी कहना और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेना, ये इस तरह की बातें हैं जिससे कि सारी मर्यादाएं टूट चुकी हैं। और इसको संभालना विपक्ष का और पक्ष का दोनों का काम है कि आप लोग अपनी भाषा पर संयम रखें। अगर आप ही संयम में नहीं है तो जनता को क्या संयम और धैर्य सिखाएंगे आप? तो ये जब तक संयम में विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों लोग अपनी भाषा में संयम नहीं रखेंगे, अपने विवेक से काम नहीं लेंगे, भाई सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्देश दे रहा है उसके अनुसार जो है वहां ज्ञानवापी पे कार्य हो रहा है। आदमी को पेशेंस से, धैर्य से इसको देखना चाहिए कि भाई जो भी काम होगा, जो भी निर्णय होगा उसको शिरोधार्य होगा। आपको नहीं मंजूर है, आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर दीजिएगा, जो भी करिएगा, लेकिन इसको हवा देके अस्थिरता का माहौल पैदा करना ये किसी भी दिशा में अनुचित नहीं है, उचित नहीं है और ये किसी भी समुदाय के लिए उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल। वीरेंद्र जी, एक और चीज़ है कि जिस तरीके की कहीं ना कहीं एक पहल ये भी होनी चाहिए, सरकार करे, विपक्ष करे, कोर्ट करे, किसी को तो करनी पड़ेगी कि अगर कोई कहीं पर कोई किसी तरीके का विवाद शुरू हुआ है तो वो वहीं के लोग बैठकर वहीं पर निपटाए, वहीं की अदालत में देखें। उस पर कम से कम जो बाहरी लोग हैं, उस मैं तो कहूँ जिले से बाहर के भी लोग, उनको क्या पता कि वहाँ क्या मुद्दा था, क्या वहाँ पर हुआ, क्या झगड़ा है, क्या नहीं है, उससे मुद्दा बनाने की कोशिश ना हो, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की बात करनी पड़ेगी और ये इच्छा शक्ति सभी दलों को दिखानी पड़ेगी। देखिए, बात यह है कि विपक्ष को या एक समुदाय को जिसको लगता है कि हमारा जो है पोल खुलने वाली है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे पक्ष में नहीं जाएगा, ये लोग सोशल मीडिया से सारी चीजों से जगह जगह इस चीज को फैलाते हैं और इस तरह से फैलाते हैं जैसे लगता है कि और इस तरह की बातें करके सारे देश में अस्थिरता फैलाते हैं। इसको जो है विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें कि ऐसी जो है चीजों को न फैलाएं, इस तरह की आवश्यकता न फैलाएं। ये संवेदनशील मामला है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, निर्देश का जो है वो प्रतीक्षा करें। जो नहीं, बिल्कुल, और उसके निर्णय की प्रतीक्षा तो सभी को करनी चाहिए। ये अपील जो है, ये अपील विपक्ष को भी करना चाहिए और पक्ष को भी करना चाहिए। सत्ता बिल्कुल। किसी को जो है चंद्रमोहन जी, सुप्रीम कोर्ट आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी चंद्रमोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे एहसन सिंह साहब से, और फिर उसके बाद आपकी बात का एहसन सिंह साहब से जवाब लेंगे। जी देखिए, सबसे पहले दो बातों का विरोधाभास शुरू हो जाता है। हमारे भाजपा के मित्र ने भी, आपकी डिबेट बहुत अच्छी है, लोग इसको सुनेंगे, तथ्य पे भी जाएंगे। और जो भाजपा के मित्र ने भी बात बोली, हमारे विश्व पत्रकार ने भी बोली। देखिए, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, कहीं तो आप विपक्ष की बात करते हैं कि विपक्ष लुप्त हो गया और कांग्रेस मुक्त हो गया, और कांग्रेस की बात लोग समझ नहीं रहे, और कहीं पर विपक्ष की भूमिका को आप इतना बड़ा बना देते हैं और आप कहते हैं कि विपक्ष इस कार्य को करवा रहा है।
पहली प्रणाली के अंदर आप गलत साबित होते हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका आज की डेट में ना होकर सत्ता पक्ष की भूमिका देश की बनावट को खराब करती है। कोर्ट की मर्यादा और लोकतंत्र की मर्यादा का कौन हनन करता है? आपके सांसद जब सदन से बाहर आते हैं, कोर्ट ये कहती है कि आपको बाहर जाके मीडिया से बात नहीं करती। कौन बात करता है? आपके सांसद नवनीत राणा। और आपने बात करी थी सोनिया जी के रोने की। बिल्कुल विपक्ष की नेता को अपने वर्ग, अपने हिंदुस्तान के रहने वाले व्यक्ति की वेदना के लिए अगर रोना आए तो वो अच्छा नेता है। नेता वो नहीं जो सदन में जाके रोए लेकिन मन की बात करे और मन की बात के अंदर व्यथा साबित ना करे। देश के अंदर आए इस इतने बड़े विघटन को चुप्पी साध ले, वो वेदना और वो रोना देश के हितकारी नहीं है। अगर रोना है तो देश के नागरिक के लिए रो, ये आपको जवाब था। और दूसरी विषय पे बात क्या आती है, हमने मुद्दों पे लड़े हैं, हमने मुद्दों पे जवाब दिया था। आपने 2014 में सत्ता का वितरण जनता को ये कह के करा था कि कांग्रेस के टाइम के ऊपर देश के अंदर भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, कांग्रेस से लूट रहे। 70 साल में अगर देश लूटा था तो 70 साल की विरासत आपको 8 साल में बेचने में लग गई। और उस 70 साल के अंदर महंगाई दर, बेरोजगारी आपके ऊपर चलेगी। इसी को छुपाने के लिए आपको कभी तो मंदिर का सहारा लेना पड़ता है और कभी ज्ञानवापी मंदिर का सहारा लेना पड़ता है। विषय देश के अंदर किसी भी तरह से मजहब धर्म का नहीं है। विषय देश के अंदर, अगर देश के अंदर आपने स्मार्ट सिटी दी होती, आपने रोजगार दिया होता, आपने महंगाई की दर जो सीएनजी गैस है 74 ना होती, डीजल पेट्रोल 100 के पार ना होता, तो देश के अंदर ये विषय ना होते। आपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नई चीज इजाद करते हैं और उसको लेके आप देश के सामने लाके खड़े कर देते हैं। और एक गंभीर विषय आपने रखा था कि 1991 का कानून, अगर मित्र आप 1991 के कानून को कहते हो कि सरकार वो कानून अपने फायदे और अपने हित में लाके करती है, तो वो परिप्रेक्ष की उंगली आपके ऊपर भी उठती है। क्योंकि आपका धारा 370 और आपके द्वारा किए गए आज के विधान जितने भी कार्य हैं वो कहीं ना कहीं उस बैक फ्रंट के ऊपर आपको लगा खड़ा कर देते हैं कि आप सत्ता की लालच के अंदर देश के हित के कारण काम नहीं कर रहे हैं। अगर 1991 का कानून आप कहते हो कि सरकार ने अपने हित में किया, तो वो उंगली आप पे पहले उठती है, क्योंकि आपने देश के ढांचे के अंदर चंद्रमोहन जी, जीएसटी, सारे मुद्दों को लाके पलटा। अब तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा छोड़ दीजिए, अब तो सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब तो उसको लाने की कोई, मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता ऐसी रह रही है। जी, मैं बात का जवाब दे रहा हूं। अब देखिए, आक्रांता देश में आए और आक्रांताओं ने आके मंदिर तोड़े। ये इतिहास में हम चारों को पता है ऐसा हुआ, और ये चीज हम मानते भी हैं। क्या इस चीज को आज एक वर्ग की जो देश की जो सरकार बनी है, वो सरकार अगर एक वर्ग का तंगड़ा अपने गले पे डाल ले और ये कहे कि वो एक वर्ग की है। मैंने जो पिछले उत्तर में कहा, क्या डिप्टी सीएम पूर्व केंद्रीय मंत्री को स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? क्या आपके भाजपा प्रवक्ता नेताओं को स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? आज क्यों नहीं मन की बात के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने देश को संयम और देश को साथ गुजारा? चले, क्योंकि समय कम है। एहसन सिंह साहब बोलिए, बहुत सारी चीजें हैं। एहसन सिंह साहब जवाब दीजिए, फिर उसके बाद, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म है। 3 मिनट में अपनी बात रखिएगा। जी, हमारे भाई या तो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं कि कांग्रेस की हैसियत से बैठे हैं। प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को रोने का हक है, निश्चित तौर पे आप रोइए, भारत के नागरिक के रोइए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए आप रोएंगे जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट पे अटैक करता है, जो 26/11 की घटना को अंजाम देता है, वो एक आतंकवादी है, भारत का नागरिक नहीं है, कोर्ट के द्वारा दोषी है। मुझे नहीं लगता कि आप सुन लीजिए, देखिए, मैंने आपके समय में नहीं बोला, मैंने आपके समय नहीं बोला, मैं डिबेट ऐसे करता नहीं हूँ। मैं आपको तकलीफ हो रही है और अच्छा चंद्रमोहन जी, एक बात सुनेंगे जरा। एहसन सिंह साहब, जब आप बोल रहे थे चंद्रमोहन जी, तो एहसन सिंह साहब सुन रहे थे, तो अब एहसन सिंह साहब बोलेंगे तो थोड़ा सुनिए। जी बोलिए। मनमोहन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निकल के और बाहर बयान देती है। आप देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा था, केवल वो भारतीय जनता पार्टी का था? क्या हिंदुओं का वोट कांग्रेस को नहीं चाहिए? 8 वकील आप खड़ा कर देते हैं, राम जन्मभूमि न बनने पाए। और सोनिया गांधी तो पार्लियामेंट में कहती है राम का सत्ता था ही नहीं, हम राम के अस्तित्व को मानते नहीं है। पी चिदम्बरम साहब कहते हैं रामेश्वरम का कोई अस्तित्व नहीं है। और कोरोना काल में अगर रामायण जैसा धारावाहिक दिखाया जाता है, इनके पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं रामायण धारावाहिक नहीं दिखाया जाना चाहिए। यह बदलाव आपके अंदर से आना चाहिए। सर्वधर्म की बात करनी चाहिए, सबकी बात करनी चाहिए। और सुनिए, सत्ता की लालच में पूरे देश में इमरजेंसी लगाने का कार्य अगर किसी पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, उसका नाम कांग्रेस है। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश की जितनी पार्टियां बनी है,
वो सब कांग्रेस को छोड़कर बनी है और सबने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार और देश विरोधी कार्यों में अगर सबसे ज्यादा कोई लिप्त है तो कांग्रेस लिप्त है। मैं सरल शब्दों में ये कहूंगा कि अगर पश्चिम बंगाल में आप ये मानेंगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है, वहां 200 घर हिंदुओं के जलाए जाएंगे, आप नहीं बोलेंगे और केवल दिल्ली के लिए बोलेंगे। केरल में अगर किसी आरएसएस के निहत्थे कार्यकर्ता की संजय हत्या बाबू, होती मुझे है, काउंटर दे दीजिए। आप उसकी आवाज नहीं बनेंगे। निश्चित तौर पे अगर एक धर्म की आवाज बनेंगे, वो आवाज स्वच्छ और साफ नहीं मानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो फाउंडेशन डे से 370 पे अपना स्पष्ट एजेंडा रखी थी। और सुनिए चंद्रमोहन जी, बहुत सारे ऐसे लोग केंद्र में जो हमको समर्थन दे रहे थे, हमारी एनडीए की समर्थित पार्टियां भी हमसे विरोध में थी, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी एजेंडे में परिवर्तन नहीं किया। 370 पे हम ये मान के चलते थे, एक देश यशवंत में सिंह साहब, 370 तो अब खत्म हो गया, मुद्दा ही नहीं रहा। आपके थे, वो तो जिसके मुद्दा ही अंदर खत्म हो कश्मीरी गया। पंडितों को विस्थापित कर दिया मैं गया वही था बता बाहर दूं से। जी। मैं वही बता यूपी की देखिए, सरकार, आज आपकी जो सरकार चर्चा की, चल रही है जनता दल की। वो ज्ञानवापी की चल रही है, काशी की चल रही है और वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी मानता है सबसे पुराना दुनिया में अगर कोई शहर है वो वाराणसी है। वहां बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बाबा भोले की नगरी है, मां अन्नपूर्णा की नगरी है और जो मस्जिद बना है सब लोग देखते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं दोनों धर्मों से जिसका जो है वो सभी कोर्ट में जाएं और मर्यादित तरीके से जाएं। और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा, हमारे एंकर साहब ने भी कहा, सबकी जिम्मेदारी होती है हम किसी भी ऐसे असमयिक भाषा का प्रयोग न करें जिससे कटुता उत्पन्न हो। समाज में उस कटुता को उत्पन्न नहीं होने देना है, हमें अपने जो तहजीब है उसको बना के रखना है। बिल्कुल, आज यही भारत सबसे में बड़ी बात है यशवंत सिंह साहब, सभी धर्मों कि के लोग हमें रहते हैं, हमें मर्यादित अपनी तरीके से जो एक हम कहेंगे कलम पे भी और जीवा पर भी कंट्रोल करना है, क्योंकि भाईचारा भी बना रहे, देश का माहौल भी अच्छा रहे। यही एक सबकी जिम्मेदारी है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी एक जिम्मेदारी है, किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में सुनवाई सुनिश्चित रखते हुए जो आदेश दिया है उससे स्पष्ट होता है कि वे सभी पहलुओं पर गंभीरता से पड़ताल कर रहा है। ये एक बेहद संवेदनशील मसला है और आस्था से भी जुड़ा है। आम लोगों को इस मसले पर किसी तरह की विवादित टिप्पणियों से बचना चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।